हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वेटो पावर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो जो ये वेटो पावर है ये भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है, लेकिन प्रीवियस वीडियो में मुझसे छूट गया था, इसलिए मैं इसका अलग से टॉपिक बना रही हूँ। ठीक है, तो हम बात करेंगे वेटो पावर्स के बारे में। होती क्या है वेटो पावर्स? द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिफ्यूज टू अप्रूव अ बिल। प्रेसिडेंट के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो किसी भी बिल को अप्रूव होने से रोक सकता है। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा एब्सोल्यूट वेटो, जिसका क्या मतलब है? विद होल्डिंग द असेंट टू द बिल पास बाय लेजिस्लेचर। मतलब पार्लियामेंट ने अगर प्रेसिडेंट को बिल पास किया तो प्रेसिडेंट उसको रोक सकता है, ना ही वो उसको हाँ करेगा ना ही वो उसको ना करेगा, मतलब एक तरह से उसको लटका के रखेगा। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कब था? 1954 में, जिस टाइम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल पर ऐसा एब्सोल्यूट वीटो लगाया था, मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ठीक है, फिर हुआ था ये 1991 में, जो आर वेंकट रमन जी द्वारा लगाया गया था, किसपे? सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंशन वीटो। He returns the bill for consideration of the parliament, repasses with bill with simple majority। जिसका मतलब है अगर पार्लियामेंट ने बिल भेजा तो प्रेसिडेंट वापस करेगा कि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, चेक करो, तो फिर वो बिल रीचेक करके वापस भेजेंगे, मतलब रीपैसेज होगा। और 100 लोगों में से 50 लोग साइन करके भेजते हैं, जिसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। बट एक बात ध्यान में रखिए, जो ये सस्पेंशन वीटो है ये मनी बिल पे अप्लाई नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पॉकेट वीटो। टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास बाय लेजिस्लेचर, मतलब कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा जो लेजिस्लेचर की तरफ से जो बिल पास हुआ होगा। ठीक है, ऐसा हुआ कब था? 1986 में ज्ञानी जायल सिंह जी द्वारा, जिन्होंने पॉकेट वीटो लगाया था किस पे? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पे। ठीक है, अब देखिए गाइस, नो वीटो पावर इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। तो क्या जो वीटो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के ऊपर नहीं लगती हैं। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट कब एड ऑन किया था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स होते हैं उन पर वीटो पावर्स अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिफाइड वीटो, नॉट द पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। मतलब देखिए, क्वालिफाइड वीटो होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल ही किसी भी बिल पे रोक लगा सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा होता है। तो ये थी हमारी वीटो पावर। सो आज अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।